हाय गाइस, मैं वरुण त्यागी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक बार। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 2025 ट्राइबर फेसलिफ्ट की। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करते हैं ट्राइबर की, तो एक बहुत ही बड़ी विंडशील्ड जिसमें आपको विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। उसके साथ साथ आपको 2 वाइपर, साथ ही अगर हम बात करते हैं इसकी बोनेट की, तो इसमें जो बोनेट है आपको रोबस्ट डिज़ाइन में मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो इसके कर्व्स हैं वो बहुत ही उभर के आ रहे हैं, यानी कि एक मस्कुलर जो लुक है जिसको हम माचो लुक बोलते हैं, वो आपको इसको देखने से लगेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं न्यू लोगो की, जो बहुत ही रिच लुक दे रहा है, साथ ही साथ इसमें आपको मिलती है न्यू ग्रिल। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, जो आप क्रोम देख रहे हैं, ये इसका एक एक्सेसरीज का पार्ट है, यानी कि अगर आप चाहें तो अपनी गाड़ी के अंदर क्रोम भर भर के लगा सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलैम्प और एलईडी फॉग लैम्प, जो इस गाड़ी की विजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एक स्किड प्लेट की, जो इसकी जो लुक है वो एक एसयूवी इंस्पायर्ड डिज़ाइन बना रखा है इस गाड़ी को टोटली। वहीं अगर हम बात करते हैं एक बहुत बड़ा एयर डैम, जो इसके एसी की कूलिंग को बरकरार रखता है जब भी आप इसको ड्राइव करते हैं। तो दोस्तों, ये था इसका एक फ्रंट लुक। अब हम बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। वहीं दोस्तों, अगर हम सेफ्टी को लेके फ्रंट लुक की बात करते हैं, तो आपको मिलते हैं 3 सेंसर, जो आपकी ड्राइविंग को बहुत ही स्मूथ बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था एक ओवरऑल फ्रंट लुक। अब हम बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 16 इंचेस का व्हील है। इसमें जो आपको व्हील कवर दिखाई दे रहा है, ये टोटली लुक है एक अलॉय की। दोस्तों, इसको पहली बार में आप देखने से बता ही नहीं सकते कि ये एक अलॉय है या सिर्फ व्हील कवर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अलॉय की लुक में एक व्हील कवर है, जो इसकी लुक को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देता है। दोस्तों, वहीं अगर हम बात करते हैं, जो ये आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साइड ये ब्लैक कलर की है, जो बहुत ही एक इंस्पायर्ड लुक देती है। वहीं अगर हम बात करते हैं बॉडी और टायर के बीच में गैप की, तो इतना गैप है, जब भी कभी आपकी गाड़ी गड्ढे या ब्रेकर से जाती है तो इसका टायर बॉडी को टच नहीं करता है कभी भी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा गैप कंपनी ने दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा है कि जब भी आप कभी गांव में या किसी ब्रेकर पे टर्न करते हैं या जाते हैं, तो ये गाड़ी कभी भी टच नहीं होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा है। रोक हम बात कर रहे थे ग्राउंड क्लियरेंस की, 182 ग्राउंड क्लियरेंस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कितना भी ऊंचा ब्रेकर आ जाए या गड्ढा आ जाए, ये बॉडी सरफेस कभी भी टच नहीं होती है, इसलिए आपकी गाड़ी सेफ रहती है। यहीं अगर हम बात करते हैं साइड ग्लाइडिंग की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रोम के साथ ये साइड ग्लाइडिंग आपको मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं डोर हैंडल की, तो दोस्तों, ये जो डोर हैंडल है, एक मतलब ये एक तरीके से दिया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से, यानी कि कई बार फीमेल भी ड्राइव करती हैं, उनके नेल बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये हैंडल कुछ इस तरीके से होगा, जैसा कि कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है, तो टच होने का खतरा होता है। इसमें क्या है कि अगर आपके नेल्स ज़्यादा हैं, तो आप इसको इस तरीके से या फिर इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, तो आपके जो नेल हैं वो सेफ रहते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ORVM की, तो ORVM पे आपको मिलता है साइड इंडिकेटर, जो कि पियानो ब्लैक के साथ आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं साइड 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 ग्लास की, तो एक बहुत बड़ा साइड ग्लास है, जिससे आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी बनी रहती है। आपको मिलता है ब्लैक कलर का बी पिलर, साथ ही साथ आपको मिलता है रूफ रेल, जिसमें आप 50 kg तक का लोड कैरिंग कैपेसिटी है। अब हम बात कर लेते हैं पीछे सीट की कि तो दोस्तों एक बार हम देख लेते तो दोस्तों अब एक बार हम बात करते हैं रियर सीट्स, जो मिडिल सीट है उस पर कैसा स्पेस रहता है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं रियर सीट की। दोस्तों, जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे, एक एम्पल स्पेस ड्राइवर के अंदर मिलता है सेकंड रो में। जैसा कि मेरी हाइट है करीबन 5-10, और मेरे जो नी है वो बिल्कुल भी टच नहीं हो पा रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं स्पेस की बात करता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। वहीं अगर हम बात करते हैं हेड रूम की, तो मेरे ख्याल से
मैं पहली बार ही महसूस कर रहा हूँ इतना गैप जो कि ड्राइवर में आपको मिलता है हेडरूम। वहीं अगर हम बात करते हैं आपकी पावर विंडो, जिसकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, आप बड़े इजीली इसकी पावर विंडो अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसमें जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ड्राइवर के अंदर, वो है कि आपको सेपरेटली एसी मिलता है हर रो के साथ। अगर मैं सेकंड रो की बात करता हूं तो आपकी जो पोजीशनिंग है एसी के पास है और आप इजीली इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। और अगर हम सीट की बात करते हैं तो सीट बहुत ही कंफर्टेबल है और आप इसको आगे और पीछे भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट के अंदर ये एक ऐसी कार है जो मिड सीट को आप आगे पीछे साइड जिस तरीके से अपने हिसाब से पोजीशनिंग को चेंज कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं फैब्रिक की तो बहुत ही अच्छा फैब्रिक है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और सपोर्टिंग बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ आपको मिल जाता है नेक रेस्ट भी। तो दोस्तों एक ये ओवरव्यू था सेकंड रो का। तो एक बार हम चल के देख लेते हैं जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है लास्ट रो यानी थर्ड रो में कितना स्पेस मिलता है पैसेंजर के लिए। तो चलते हैं एक बार लास्ट रो में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एंट्री के लिए बहुत ही इजी है वे, जस्ट वन टच है और ये आप एंटर कर जाते हैं पीछे वाली सीट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी जितनी हाइट है उस हाइट के बंदे के लिए ये कितना स्पेस रहता है एक बार देखते हैं ट्राई करके। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं और आप लोग भी महसूस कर पा रहे होंगे, रोक ले दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इस समय थर्ड रो की सीट पे बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे मेरे को एक एम्पल हेडरूम मिल रहा है। साथ ही साथ अगर लेग रूम की बात करते हैं तो मेरे को एज सच बैठने में कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है। और अगर हम बात करते हैं पोजीशनिंग की तो मेरे पैर की जो पोजीशनिंग है वो एकदम फिट है। वहीं अगर हम बात करते हैं एसी की तो थर्ड रो में भी आई थिंक इट्स ए वेरी गुड पोजीशनिंग ऑफ एसी। कहते हैं कि छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, पर लेकिन यहाँ पे वो सारी सोच खत्म हो जाती हैं। ये एक गोल्डन स्टेटमेंट था उनके लिए जो ये सोचते हैं कि जो ड्राइवर है उसमें कुछ कमी है या होती होगी, पर मेरी तरफ से ऐसी कोई भी कमी नहीं है। थर्ड रो में जो सबसे बड़ी बात है एसी आपको सेपरेट मिल जाता है, उसकी पोजीशनिंग आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है और विजिबिलिटी के लिए आपका साइड मिरर है और सीट बेल्ट, और जो सबसे बड़ी बात है वो आपको नेक रेस्ट मिलता है। बस जो मेन चीज़ है थोड़ी सी वही है कि जब आप थर्ड रो को यूज़ करते हैं तो आपको स्पेस का थोड़ा चैलेंज रहेगा, आपको स्पेस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं थर्ड रो मेरी तरफ से एकदम ओके है। हर तरीके का चैलेंज यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। आपको प्रॉपर एसी मिलता है, प्रॉपर हेड रूम मिलता है, प्रॉपर लेग रूम मिलता है। और अगर मेरी हाइट का कोई बंदा साइड में बैठा होगा तो डेफिनेटली प्रॉपर शोल्डर रूम भी मिलेगा। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू थर्ड रो का एलईडी है। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हो सकता है किसी का ध्यान गया होगा किसी का नहीं गया होगा, इसमें आपको मिलती है गाड़ी के बीच में एक एलईडी लाइट जो सेकंड रो थर्ड रो के पैसेंजर अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज भी कर सकते हैं यानी कि ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसका यूज़ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये था रिव्यू एक थर्ड रो का। तो एक बार आप चलते हैं बैक साइड में गाड़ी के रियर प्रोफाइल के साइड। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि रियर प्रोफाइल की तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ईगल बीक इसकी टेल लाइट मिलती हैं, साथ ही साथ आपको मिलता है स्पॉइलर जो इसकी लुक को और इन्हांस कर देता है। साथ ही साथ आपको मिलता है स्पॉइलर और साथ ही साथ आपको मिलता है डिफॉगर, वाइपर, रियर लोगो विथ रिच लुक, और जो ईगल बिग टेल लैंप है वो कनेक्टिंग है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। नीचे साइड में एक बहुत बड़ा ड्राइवर का लोगो, साथ ही साथ रियर बम्पर में आपको मिल जाते हैं रिवर्स सेंसर जो आपकी सेफ्टी बनाए रखते हैं और आपकी ड्राइविंग को एनहांस करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं लास्ट में ड्राइवर सीट पे, देखते हैं एक बार क्या क्या चेंजेस इसके अंदर हैं।
माय गॉड, बैठने के बाद तो लग ही नहीं रहा कि मैं किसी ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ और आप भी देख पा रहे होंगे, एक स्पोर्टी लुक डिज़ाइन स्टीयरिंग है, बहुत ही छोटा है और सारे जो कंट्रोल हैं वो स्टीयरिंग पे ही हैं। माय गॉड, वेरी गुड स्टीयरिंग। वहीं आपकी ये स्टीयरिंग की अगर बात कर लेते हैं तो 3 स्पोक के अंदर ये स्टीयरिंग है। डुअल टोन के अंदर आपका डैशबोर्ड है। वहीं अगर हम सीट अपहोल्स्ट्री की बात कर लेते हैं तो ये भी डुअल टोन में आपको मिलता है। साथ ही साथ आपको मिल पाता है एक वायरलेस चार्जर। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो फ्लोटिंग टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, जो कि एंड्रॉयड विथ एप्पल कारप्ले के साथ मिलता है, और एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत सा TFT क्लस्टर जिसके अंदर आपको सारी चीज़ों का इंडिकेशन मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर ग्लो बॉक्स फ्रंट है, उसके बाद एक आपको ग्लो बॉक्स और मिलता है, उसके साथ साथ एक स्टोरेज आपको और मिलता है जो भी कूलिंग के साथ है। साथ ही साथ 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। मतलब जहाँ पे कंपनियों की कुछ गाड़ियाँ एक ग्लो बॉक्स देने में भी कतराती हैं, वहीं आपको स्पेस की भरपार मिलती है ड्राइवर के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3 स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आपको ड्राइवर में मिल जाती है इतनी सारी स्पेस के लिए जगह। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं, पुश बटन स्टार्ट मिलता है, क्रूज कंट्रोल के साथ है ये वाली गाड़ी। और जो एक चीज़ मेरे को इसके अंदर बैठ के लगी है वो है एक पोजीशनिंग, यानी कि आप ड्राइविंग सीट से ही सारे कंट्रोल बहुत ही इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, AC की जो नॉब है वो एक बहुत ही ज़्यादा इजी है, इजी टू ऑपरेट है। सिस्टम बहुत ही फ्रेंडली है, और जो पोजीशनिंग है, जब भी आप इसको ऑपरेट करते हैं तो आपकी जो डायरेक्शन ड्राइविंग की है वो ज़्यादा चेंज नहीं करनी पड़ती है। कुछ गाड़ियों के अंदर क्या होता है, जो सिस्टम की पोजीशनिंग होती है वो थोड़ा नीचे होती है, यानी कि जो आपकी विजिबिलिटी है वो आप फ्रंट में ना देख के जब म्यूजिक सिस्टम को देखते हैं तो बहुत चांस होते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हिट ना हो जाए। तो वो सारी चीज़ें ड्राइवर के साथ नहीं है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं ORVM की, जो बहुत ही एक अच्छे डिज़ाइन के साथ है। तो दोस्तों, एक रिव्यू था मेरी तरफ से। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ड्राइवर में आपको मेन चीज़ें मिलती हैं, सबसे बड़ी बात है ऑटो रेन सेंसर है, ऑटो रेन सेंसर, क्रूज कंट्रोल, फॉलो मी हेडलैम्प। तो दोस्तों, ये था एक रिव्यू मेरी तरफ से ड्राइवर गाड़ी का। और जो सबसे बड़ी बात है मैं वो आपको बताना चाहूँगा, इस कार को आप एज ए 5 सीटर, एज ए 7 सीटर यूज़ कर सकते हैं। जब आप कभी स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन जाते हैं तो आप इसको एज ए 5 सीटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहीं आपको वीकेंड में एयरपोर्ट पे रिलेटिव को लेने जाना है, छोड़ने जाना है, तो आप इसको 7 सीटर यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि जो पीछे की रियर सीट है, आप उसको टोटली रिमूव कर सकते हैं। ईजी फ्लेक्स सीट है, आप उनको घर पे भी रख सकते हैं। जैसे सपोज करो मेहमान ज़्यादा आ गए और सीट या सोफे कम पड़ रहे हैं, तो आप उनको मेहमानों को बैठाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही एक खूबसूरती है इस ड्राइवर की। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंफर्ट एक सिडान का मिले और चलाने में जो गाड़ी का फील आए वो एक स्पोर्टी गाड़ी का है, तो वो दोनों कमियां और दोनों चीज़ें एक साथ आपको ड्राइवर गाड़ी के अंदर मिल सकता है। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप कोई भी गाड़ी ऐसी प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको कंफर्ट तो चाहिए सिडान का, और जो ड्राइविंग कंफर्ट है वो एक SUV का, और कंफर्ट चाहिए वो सिडान का, तो आपकी जो सर्चिंग है वो ड्राइवर पे आके कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको सिडान और SUV दोनों का कंफर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा जो भी मुझे सुन रहे हैं वो एक बार रेनो गाजियाबाद शोरूम पर आएँ। जो हमारी लोकेशन है अब शिफ्ट हो गई है नई जगह, मेट्रो पिलर नंबर 522, कंसल हॉस्पिटल के पास, अपोजिट है प्रगति हॉस्पिटल। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश है एक बार सब हमारे शोरूम पे आएँ, सेवा का मौका दें। मैं और मेरी पूरी सेल्स टीम आपके इंतज़ार में है। आपका दोस्त वरुण त्यागी। नए अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। आपका दोस्त वरुण त्यागी।